सब परमात्मा की संतान है। शुरू से ही कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। तो परमात्मा पिता से मिलन मनाने के लिए हमने कितने प्रयास किए। तो ड्रामा प्लान अनुसार बाप का कलयुग के अंत के भी अंत में आना होता है, जब अति धर्म ग्लानि होती है। तो ये वही समय है जब पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के हमको कांटे से फूल, कौड़ी से हीरा, कंगाल को सरताज, पति से पावन बनाते हैं। हमारी ही खातिर पिता परमात्मा कलयुग के अंत के भी अंत में पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में पतित शरीर में प्रवेश करते हैं। शिव बाबा कहते हैं जिसका जन्म विकार से होता है वो पतित है। हम सब पतित हैं, तो बाबा को भी पतित तन में ही आना पड़ता है। तो बाबा ने आकर के हमारे अंदर ये जोत जगाई कि बच्चे तुम तो वास्तव में मेरे बच्चे हो, तुम ही देवी देवताएं थे, नर श्री नारायण नारी लक्ष्मी थी। तब सुख शांति आनंद प्रेम खुशी पवित्रता अपरंपार थी। ये संसार सुखधाम था, हेवन था, पैराडाइज था, खीर सागर था, विष्णुपुरी थी। अब मैं ऐसी दुनिया बनाने के लिए आया हूँ, तो मैं तुम्हारे ही द्वारा बनाता हूँ और तुम्हें ही इसका फल देता हूँ। क्योंकि फल तुमको पाना है, तो तुम्हारे द्वारा बीज डलवाता हूँ, बाकी करण करावन हार मैं हूँ। तो बाबा कहते सोचो बच्चे, ये पुरानी दुनिया तो गई के गई, अब नई दुनिया आ रही है। तुम्हें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। और ये पिता परमात्मा का मिलन केवल एक ही बार इस सृष्टि में होता है, और भाग्य की कलम भाग्य विधाता हमारे हाथ में देते हैं। भाग्य बनाने के लिए शिक्षा भी देते हैं, जिसे श्रीमत कहते हैं, दुआएं भी देते हैं, शक्तियां भी देते हैं, पुण्य का खाता भी जमा कराते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो इस कार्य में अपने जितना जितना सहयोगी बनते हैं, उतना ही वो भविष्य में उस दुनिया में अपना पार्ट बजाते हैं। तो अब सोचो हमें क्या करना चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने साक्षात्कार कराया कि मैं आपको विष्णु बनाने के लिए आया हूँ, तो बाबा का इतना फला फूला हुआ हीरे जवाहरात का बिजनेस था, बाबा ने तो एकदम त्याग दिया। क्योंकि केवल धन कमाने से धन का सुख तो मिलता है, लेकिन ये आज भी हम देख रहे हैं जो अरबोपति खरबोपति हैं, क्या वो हर प्रकार से सुखी हैं। धन है, बीमारी ऐसी है जो एक रोटी भी नहीं खा सकते। तन का सुख नहीं है, मन का सुख नहीं है, परिवार का सुख नहीं है, समाज का सुख नहीं है, प्रकृति का सुख नहीं है, पशु पक्षियों के सुख नहीं है। तो बाबा ऐसी दुनिया बनाने के लिए आए हैं जहाँ हर प्रकार के सुख उपलब्ध है। दीर्घायु है, अकाल मृत्यु नहीं होती। माँ के गर्भ से लेकर के शरीर छोड़ने तक सुई चुभने जितना दर्द भी नहीं होता, जहाँ बुढ़ापा ही नहीं है, जहाँ विकार ही नहीं है। ऐसी सुख धाम बाबा बनाने के लिए आए हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इसमें मदद करो। हम बाबा से पूछते हैं बाबा क्या मदद करें, तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम बाबा की याद में समा जाओ। तो बाबा उदाहरण देते हैं, जैसे पूर्व काल में सन्यासी तपस्या करते थे, तो उनकी गुफाओं में खुद ही जाकर के गृहस्थी लोग खाना पहुंचाते थे, उनकी ज़रूरत का सामान पहुंचाते थे। तो बच्चे अपने आप ही आत्माएं तुम्हारे पास आएंगी शांति के लिए, सुख के लिए, खुशी के लिए।
तो बच्चे तुम तपस्या करो। तो बाबा ने आकर के, शिव बाबा ने आकर के पहले ये भट्ठी बनाई, योग तपस्या का कराया। 14 वर्ष तक भट्ठी में आत्माओं को पकाया, कोई और काम नहीं। तन के लिए थोड़ा बहुत खाओ और बाबा की याद में रहो। उससे क्या हुआ कि आत्माओं में हल्कापन आया, खुशी बढ़ी और पिता परमात्मा का दिया हुआ वरदान उन आत्माओं में छलकने लगा। तो दादी गुलजार कहती है कि उस समय तो जब हम बाहर निकले सेवाओं के लिए, बाबा ने भेजा, तो हमारा चेहरा देख कर के लोग कहते थे देवियों, देवी देवी कहते थे, और हम ये जो कुछ भी कहें वो हमारे सामने हाजिर होते थे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम प्रकृति को भी दासी बनाने वाले हो। वर्तमान समय तुम्हें बाप का सहयोगी बनना है। उसी समय पर एक फिल्म आई थी जिसमें था, नई उम्र की कलियां तुमको देख रही दुनिया सारी, घर घर को तुम्हें स्वर्ग बनाना तुम पे है बड़ी जिम्मेवारी। महात्मा गांधी ने तो स्वराज्य लेके दिया, लेकिन घर घर को स्वर्ग कौन बनाएगा? तो बाबा ने, जो विश्व का पिता बापू जी है, उसने आकर के ये राजाई स्थापन करने का तिलक हमारे बच्चों के मस्तक पर लगाया। तो जिन आत्माओं ने बाबा को पहचाना, तो वही बाबा के दिए हुए वर्षे का मालिक बनते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इन कौड़ियों के पिछाड़ी अपना श्वास क्यों गंवाते हो? और ज़रूरी नहीं कि कौड़ियाँ तुम्हारे काम आए। आज आप देख रहे हो बनी बनाई बिल्डिंगें, सब कुछ भूकंप आता है। चलो भूकंप भी नहीं, आप रशिया और यूक्रेन की देख रहे हो, जिन्होंने इतना मकान बनाए, कुछ किए। कल एक बुढ़िया का दिखा रहे थे सीन, बेटा मर गया है, मकान गिर गया है, बूढ़ी अम्मा जो कि लगभग होगी 90 साल की, कहती मैं कहाँ जाऊँ? तो बाबा कहते हैं बच्चे, क्या अंत में तुम्हारा यही तुम दशा देखना चाहते हो? बाबा वायदा करता है कि बच्चे मेरी श्रीमत पर चलो, अंत में तुम बच्चे अंत तक सदा सुखी रहोगे। जैसे बाबा उदाहरण देते हैं कि बिल्ली के बच्चे भट्ठी में आ गए थे, लेकिन वो मटका कच्चा रहा, बाकी सब मटके पक्के निकले। तो निश्चय निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विजयंती। बाबा गुरु नानक ने कहा, रब मुर्दिया नू भी देना लक्कड़ कफन आग। कोई डेड बॉडी पड़ी होती है जिसका कोई वारिस नहीं होता, लोग इकट्ठे होकर के कफन डालते हैं, आग लगाते हैं। तो कहा रब मुर्दिया नू भी देंदा लक्कड़ कफन आग। तू नर जिंदा चिंता करे तेरे बड़े अभाग। तू जिंदा होकर के तू चिंता कर रहा है, तो तू तो भाग्यहीन है। क्या नहीं कर सकते हो? तुम धरती को हिला सकते हो, भगवान को अपने वश में कर सकते हो। हम तो भक्ति में कहते आए, वश में होते आए भगवान भगत के। जब ईश्वर हमारी मुट्ठी में बन सकता है तो क्या नहीं हो सकता? तभी तो कहते हैं आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। तो वो कौन है? हम ही तो ब्राह्मण हैं। तो बाबा ने हमारे सिर पर दुआओं का हाथ रखा है। अगर बाबा के बच्चे भी बाबा को ना पहचाने तो उसको क्या कहा जाएगा? तो बाबा ने कहा इसका मूल मंत्र है, बच्चे अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। मैं बुद्धि भी देता हूँ, शिक्षा भी देता हूँ, दुआएं भी देता हूँ, राह भी दिखाता हूँ, तुम्हारे लिए पुण्य का खाता भी जमा कराता हूँ। सब कुछ बाबा करने के लिए बंधा हुआ है, लेकिन सिर्फ हमें बाबा की गोद का बच्चा बनकर, जी बाबा, हाँ बाबा, अभी बाबा। आप देख रहे हो यज्ञ की पोजीशन क्या है? का सारे देश विदेश में ब्रह्मा कुमारी इसका नाम हो रहा है। दादी जान की इतनी बुजुर्ग होते हुए उनके पीछे किताबें लिखी जा रही हैं। माँ 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 कह करके लोग कितना याद है। मातेश्वरी का चेहरा देख करके मैं मम्मा के सामने बैठा, मेरा मन एकदम शांत हो गया। मैं 20 साल की उम्र का था। मन चलायमान होता है, मन भागता है। मुझे तो बहुत आश्चर्य लगा कि मन मेरा बिल्कुल शांत हो गया।
जैसे दिव्य शक्ति वहाँ बैठी हो, लाइट के आगे सारा अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे मम्मा के साथ सामने बैठे ही मेरा मन एकदम कोई संकल्प ही नहीं। तो इन सब बातों ने हमें आकर्षित किया, हमने सब बातों को टटोला, तब हम बाबा के बच्चे बने। क्या ये संसार शुरू से ही खराब है? भगवान ने ये संसार बनाया जहाँ नर श्री नारायण था, नारी लक्ष्मी थी, आज भी घर की नारी को गृह लक्ष्मी कहते हैं। तो क्या इतनी बात बुद्धि में नहीं बैठती है? जब घर की बहू को, घर की नारी को, घर की बेटी को गृह लक्ष्मी कहते हैं, कभी तो प्रैक्टिकल में ऐसी होगी ना। तो जब घर में लक्ष्मी हो तो उसका पति भी तो नारायण होगा। तो ऐसी श्रेष्ठाचारी दुनिया बाबा ने बनाई थी, अब फिर बनाने के लिए आया है। सिर्फ बाबा कहते हैं बच्चे मेरी छत्र छाया में रहो। लोग कहते हैं नीले गगन के तले धरती का प्यार मिले, यहाँ तो प्रभु का प्यार है। तो इसलिए पाना है पालो, जो लेना है बाबा से ले लो ले लो ले लो, यही समय है। फिर दोष मत देना कि भगवान आपने उसको दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। बाबा कहते हैं मैंने तो एक ही समय पर सबको आकर के ज्ञान और योग सिखलाया, कोई विशेष मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं दी। सब बच्चों के आगे सामने बाबा प्रत्यक्ष, गरीबों को भी ज्ञान दिया, अमीरों को भी ज्ञान दिया, सभी हर प्रकार के लोगों को ज्ञान दिया, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, हर भाषा के लोगों को बाबा ने अपना गोद का बच्चा बनाया। तो परमात्मा का कार्य तो हो ही रहा है। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी लास्ट में चांस है। बाबा कहते हैं अब बच्चे चलने का चांस नहीं है, उड़ने का चांस। अब तो उड़ने का टाइम है और बाबा स्वयं हमारा साथी है, उड़ाने के लिए भी है, सब कुछ है। लेकिन सिर्फ बाबा की एक बात मानो, जी बाबा, हाँ बाबा, अभी बाबा, हाँ कर लेंगे, कल कर लेंगे, पर वो नहीं कर सकते। ब्रह्मा बाबा को सामने एक बाबा को चिट्ठी जगदीश भाई ने लेख लिखा, रमेश भाई वहीं पर थे बॉम्बे वाले, कहा बच्चे ये लेख देखो, ठीक है। बाबा ने दिया तो कहा बाबा मैं सवेरे देखूंगा। फिर 2 घंटे जब सवेरा हो गया, बाद में बाबा ने पूछा, कहा बाबा अभी मैं देखा। बाबा ने कहा बच्चे मैंने खुद देख लिया, अब तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। भगवान तो अपना कार्य करा लेता है। तो इसीलिए करण करावन हार कार्य कर रहा है, हम तो केवल निमित्त है। सब काम खुद करते हो, नाम बच्चों का करते। इसलिए केवल बाबा का हमने कहा जी बाबा, तो काम तो हुआ पड़ा है, करने वाला खुद कर रहा है और हमें भाग्य बना देता है। देखो यज्ञ में सारी अनपढ़ बहनें आई, छोटे बच्चे आए जिनको बाबा ने ही पढ़ाया, तो आज सारे विश्व में कैसे पूजे जा रहे हैं। तो बाबा वही है, हम भी वही हैं। अभी ड्रामा का लास्ट सीन है, पालो प्रभु का प्यार जो है पालो। अच्छा, ओम शांति।